अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ब्रेड में दूध डालें और कमाल की रेसिपी बना लें। जब आपका दिल करे कुछ झटपट मिनटों में चटपटा क्रिस्पी खाने को, तो सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 4 ब्रेड के पीस लिए हैं। इस तरह आपने इसको हाथ से छोटा छोटा कर लेना, कोई इशू नहीं, जैसे मर्जी रफली इसको काट लें। छुरी से भी आप इसको कट कर सकते हो। अब आपने इसमें 5 चम्मच दूध डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 4 से 5 चम्मच दूध काफ़ी है, क्योंकि हम इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, आज कोई अंडा नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। सिंपल सिर्फ 5 चम्मच दूध से आज रेसिपी बनाएंगे। तो इसको आप रेस्ट पे रख दें। और साथ ही मैंने 3 आलू, छोटे छोटे आलू थे, उनको मैंने छिलके उतार के तो मैंने उनको बॉईल कर लिया है। आप 2 ले लें, 1 ले लें, मैंने 3 आलू लिए हैं। आप इसको कद्दूकश करना है। 100% आपके आलू बॉईल होने चाहिए। छिलके उतार के बॉईल करोगे तो 5 से 6 मिनट बॉईल करने में लगेंगे। 1 गाजर चॉप करके डाल दें, हाफ शिमला मिर्च चॉप करके डाल दें और 1 प्याज चॉप करके डालें। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड किया। सारे मसाले आपके घर में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। 3 चम्मच आपने इसमें गंदम का आटा डालना है। वो तो सभी घरों में होता है, इसलिए मैंने गंदम के आटे का इस्तेमाल किया। आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। गंदम का आटा डाल के देखिएगा, इतनी मज़े की कमाल की रेसिपी बनेगी। आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी बना सकते हो। तो इसको एक आप किसी भी कटिंग बोर्ड पे या शेल्फ पे आप थोड़ा सा ऑयल लगाइए। इस तरह आप इसको सेट करें। ये नहीं कि आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं तो आप रेसिपी नहीं बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। हाथ से ही देखें, मैंने आपके सामने इसको सेट कर लिया है। कोई चम्मच नहीं लिया, आप चम्मच भी ले सकते हो। तो आप शेल्फ पे इस पीस को सेट कर सकते हो। और कटिंग आपके सामने है, शेप आप अपनी मनपसंद की भी बना सकते हो, नगेट्स भी बना सकते हो, जो आपको पसंद हो आप बना सकते हो। तो लीजिए, अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी डन है। ना कोई आज कोटिंग करेंगे, ना कोई ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ना कोई अंडा लगाएंगे, कुछ भी नहीं। सिंपल ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए और आँच आपने मीडियम भी नहीं करनी, तेज़ आँच पे इसको पकाएंगे। तो अगर आपने हल्की आंच पे इसको बना लिया तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, स्नैक्स टूटने लग जाएंगे या फिर ज़्यादा ऑयली बनेंगे। आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। आंच आपने बिल्कुल भी कम नहीं करनी। तेज़ आंच पे इसका बहुत अच्छे से कलर आएगा, क्योंकि हमने इसमें आलूओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो आप जितना मर्ज़ी पकाओगे ये क्रिस्पी ही बनेंगे और आपकी रेसिपी ख़राब ज़रा भी नहीं होगी। आप तेज़ आंच पे बनाइएगा। बार बार इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो और आप मज़े की रेसिपी बनाएं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी डन है। ऊपर से देखें कितने क्रिस्पी। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रही हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। इधर बंदे का खुद अच्छे अच्छे कमेंट करने का दिल करता है। जितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, मुझे भी आपके इतने ही ज़बरदस्त कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।